हेलो प्यारे बच्चों, नाउ विल बी स्टडी क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। हमने पिछले दो पार्टों में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कवर करा चुके हैं और सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कवर करा चुके हैं बच्चे, यानी कंप्लीट करा चुके हैं। और हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमारा पॉइंट क्या है, हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी के बारे में हमको पढ़ना है और इस एक्सरसाइज में जितने हमारे क्वेश्चन होंगे 1.2 में इसी वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। प्लीज सपोर्ट मी। तो देखिए हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसी पॉइंट को बारे में हमको पढ़ना होता क्या है। तो देखिए अगर एग्जाम में इस पॉइंट से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो तीन ही पॉइंट पूछे जाते हैं, तीन तरह के आस्किंग फॉर क्वेश्चन। इस पॉइंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला हमारा क्या रहेगा कि इंड विथ डिजिट जीरो, या तो ये पूछ सकता है आपसे, या फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछेगा। किससे पूछेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछेगा। ठीक है बच्चे। और हमारा थर्ड है क्या रहेगा, गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड एलसीएम। कोई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दिया रहेगा या कोई दो नंबर गिवन दे दिया रहेगा और एलसीएम दे दिया रहेगा और हमसे पूछेगा कि फाइंड एचसीएफ पूछ देगा। क्या पूछेगा? एचसीएफ पूछ देगा। इस तीनों पॉइंट को हम कवर करेंगे इस पॉइंट पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। पहले हम जानेंगे कि फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम होता क्या है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। चलिए देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। हमारा थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अ पार्ट ऑफ ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। तो ध्यान से पढ़िए, देखिए लिखा है कि एवरी कंपोजिट, इसमें हमारा एक वर्ड यूज हुआ है हमारा कंपोजिट, यानी इसको हम पहले बताएंगे कंपोजिट नंबर होता क्या है। नंबर कैन बी एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कि हमारा प्राइम नंबर क्या होता है ये बताएंगे। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये हमारा ये तीन वर्ड यूज हुए हैं, कंपोजिट, प्राइम एंड यूनिक। तो देखिए बच्चे कह रहे कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चे? कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है कि मोर देन टू फैक्टर हो। क्या हो हमारे? मोर देन टू फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर हो, यानी किसी भी नंबर के ना मोर देन टू फैक्टर हो विल बी आकर्स कंपोजिट नंबर। यानी अगर हम कोई नंबर ले ले, मान लीजिए नंबर हम 4 ले लेते हैं, तो 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 भी होगा, 2 भी होगा एंड 4 हो गया। तो मोर देन टू फैक्टर होगा कि नहीं? ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। तो जहां पर भी हमारा मोर देन टू फैक्टर आ जाते हैं बच्चे, उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। एक अनदर एग्जांपल ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 1 2 4 एंड 8, ये क्या होंगे बच्चे? ये हमारे मोर देन टू फैक्टर हैं, तो क्या हो जाएंगे हमारे? कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चे, तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। यानी कंपोजिट नंबर अगर डिफाइन करना होगा तो लिखिएगा कंपोजिट नंबर इन विच मोर देन टू फैक्टर विल बी ऑकर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आते हैं हमारा कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। कह रहे कि प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? ओनली टू फैक्टर। क्या हो हमारा? ओनली टू फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। देखिए हमने प्राइम नंबर के लिए क्या लिखा है डिफिनीशन, केवल इसके दो ही फैक्टर होंगे, केवल दो ही फैक्टर। वो फैक्टर कौन कौन से होंगे हमारे? 1 होंगे और संख्या खुद होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2 का फैक्टर करें बच्चे, तो 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 किससे डिविजिबल हो जाएगा? किस संख्या से डिविजिबल हो जाएगी? हमारी 1 से डिविजिबल होगी एंड 2 से भी डिविजिबल होगी। और किसी नंबर से डिविजिबल होगी? नहीं होगा बच्चे। फिर हम जब 3 लेंगे तो 3 किस नंबर से कट सकता है? हमारा 1 से कट सकता है एंड 3 से। तो केवल देख रहे हैं कि हमारे क्या हो, जिसकी केवल दो ही फैक्टर होते हैं ना, 1 एंड इटसेल्फ होती हैं, तो क्या होता है हमारा? प्राइम नंबर।
अब एक क्वेश्चन इसमें कंपोजिट नंबर पूछा जाता है कि दी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, दी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा हमारा 2। ये हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट एंड एग्जाम्पल सेकेंड। ठीक है बच्चे, तो कंपोजिट भी समझ में आ गया, प्राइम भी न समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम यूनिक की। तो यूनिक हमने डिराइव करा दिया है पार्ट फर्स्ट में, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 में हमने यूनिक का प्रूफ करा था। मैं बता देता हूँ यूनिक मतलब क्या होता है। अगर हम 4 का फैक्टर ले रहे हैं ना बच्चे, 4 का फैक्टर ले रहे हैं तो 1, 2 और 4 के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता है। यही हमारा यूनिक होता है, यही हमारा यूनिकनेस होता है, यानी इसके अलावा अदर कोई नंबर आ ही नहीं सकता है। अगर हम 8 का फैक्टर ले रहे हैं तो 8 का फैक्टर हमारा 1, 2, 4 और 8 ही आ सकता है, इसके अलावा आ ही नहीं सकता। इसी को हम बोलते हैं यूनिक या यूनिक, ठीक ना, यूनिकनेस। ठीक है, और हमने यूनिकनेस को प्रूफ कर दिया है। तो अब देखिए हम इस डिफिनीशन को देखते हैं, क्या लिखा हमारे थ्योरम कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी सारे हमारे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कह रहा कि कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, यानी कह रहा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जितने हमारी भाज्य संख्या होती है वह किसका प्रोडक्ट होता है, हमारा अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का। प्राइम नंबर में क्या होता है हमारा अभाज्य संख्या। तो हमारे जितने कंपोजिट नंबर होते हैं ना वो प्राइम फैक्टर का क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। जैसे देखिए 4 का हमने फैक्टर किया तो क्या है हमारा 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, चलिए छोड़िए। 2 प्राइम फैक्टर है हमारा, 2 और हमारा क्या, जब यहां पे करेंगे आप 2 तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको अदर भी करेंगे। प्राइम फैक्टर अगर मान लीजिए हम 4 का निकालते हैं, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, तो देख रहे हैं हमारा क्या आ जाएगा हमारा 2 2 आ रहा है। तो क्या हो रहा है हमारा प्राइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो हम 4 का ऐसे क्या लिख सकते हैं 2 × 2। अगर हम 8 का फैक्टर निकालना है बच्चे तो एलसीएम मिलेंगे ना, तो सबसे पहले हम किससे डिविजिबल करेंगे 2 से, फिर अगेन 2 से। तो देख रहे हैं बच्चे क्या हो रहा है हमारा प्राइम ही नंबर का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है। एंड क्या कर रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक है, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो हमारा यूनिक होगा। अगर कि अ पार्ट ऑफ ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर, यही हमारा क्या करते हैं प्राइम फैक्टर को क्या करते हैं ऑकर्स करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने थ्योरम क्लियरफाई कर दिया। अब हमने वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमने बताया था कि 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 3 टाइप से क्या होते हैं, पहले हम इस पर एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे, कि इस पूरे डिफिनीशन पे मान लीजिए कि हमारा कोई नंबर है हमारा 40, एग्जांपल हमने ले लिया 40। तो 40 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे कैसे हो जाएगा, पहले 2 से करेंगे बच्चे 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, और 5 किससे कटेगा हमारा 1 से। तो 40 का देखिए जब क्या आ गया हमारा प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 × 5। तो हमारा 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है, ये भी। तो देख रहे हैं कंपोजिट नंबर कह रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। हमारा कंपोजिट नंबर किससे एक्सप्रेस होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ना बच्चे। ठीक है, तो चलिए हमने 3 टाइप्स के इसमें क्वेश्चन बताए थे, आएगा इस पॉइंट पे। तो हम फर्स्ट पॉइंट कवर करते हैं कि इंट डिजिट विथ 0। चलिए देखिए बच्चे हमारा टाइप फर्स्ट इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इंट्स डिजिट विथ 0, यानी हमारा जो लास्ट डिजिट होगा ना वो 0 होगा, उसी पे हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या लिखा है कि कंसीडर द नंबर 4 टू पावर n, कंसीडर द नंबर 4 टू पावर n कामा वेयर n इज द नेचुरल नंबर। कह रहा है कि हमारा कोई एक नंबर है 4 टू पावर n, और n क्या हमारा एक नेचुरल नंबर है। और कह रहा है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, जो वैल्यू ऑफ n है फॉर विच 4 टू पावर n के लिए जब हम वैल्यू n कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हम 4 टू पावर n के नेचुरल नंबर तो 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4, जब 4 को पावर 2 रखेंगे तो 16, अगर हम 4 टू पावर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 64,
तो कह रहा है कि जब हम वैल्यू n की रख रहे हैं ना बच्चे, तो क्या हमारा इंड डिजिट 0 आना चाहिए, यानी इंड डिजिट कह रहे हैं ना, ये जो हमारा 4 है ये 0 होना चाहिए। यहाँ पे 6 जो है लास्ट डिजिट हमारा क्या है 6 है, यहाँ पे 0 होने चाहिए, और ये जो 4 है यहाँ पे 0 आने चाहिए। तो देखिए इसके क्या मेथड होते हैं बच्चे, देखिए तो देखिए इंड डिजिट विथ 0 देखिए बच्चे, इंड डिजिट विथ 0 क्या होता है, मान लीजिए कोई एक नंबर दिया हो, या तो उसमें हम मल्टीपल किससे कर दे, 10 से मल्टीपल कर दे, तभी हमारा इंड डिजिट क्या होगा 0 हो जाएगा, या 10 से मल्टीपल करें, या 100 से मल्टीपल करें, या 1000 से मल्टीपल करेंगे, तभी हमारा इंड डिजिट विथ 0 क्या आएगा, हमारा 0 आएगा बच्चे। ठीक है, तो देखिए अब हम एक बात करें, मान लीजिए कि हमारा ये कोई नंबर है 4 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, ठीक है ना। अब इसका जरा प्रोडक्ट निकले, 5 2 जा 8 8 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 40, इंड विथ 0 आ गया बच्चे। चलिए एक और नंबर लेते हैं, 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, तो देखिए 3 2 जा 6 6 5 जा 30। एक और नंबर लेते हैं बच्चे, मान लीजिए कि हम एक और नंबर लेते हैं 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10। तो ध्यान से देखिए ये जितने हमने मल्टीपल किया है इसमें हमारा क्या कॉमन है, 2 मल्टीपल 5 2 मल्टीपल 5 2 मल्टीपल 5, यानी किसी भी नंबर का जब हम फैक्टर करेंगे अगर उसमें हमारा अगर 2 मल्टीपल 5 आ जाएगा ना बच्चे, तभी हमारा इंड विथ डिजिट 0 होगा, इंड डिजिट क्या होगा हमारा 0 होगा बच्चे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चे, लिखेंगे 4 टू पावर n कैन इंड विथ 0 कैन इंड विथ 0। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे, तो क्या करेंगे 4 टू पावर n इक्वल टू 2 टू पावर n मल्टीपल 2 टू पावर n, ठीक है ना बच्चे, ठीक है। तो इसका फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा बच्चे हमारा 2 मल्टीपल 2 टू पावर क्या हो जाएगा हमारा n हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब हम फैक्टर इसका कर रहे हैं तो केवल 2 मल्टीपल 2 आ रहा है, मल्टीपल में कहीं 5 है ही नहीं। अगर मान लीजिए अगर मल्टीपल में अगर ये आ जाता, अगर 5 टू पावर n आ जाता, तब हम कहते हैं सर यस द इंड डिजिट विथ क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। बट जब हम इसका फैक्टर कर रहे हैं, 4 का फैक्टर कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारा 2 मल्टीपल 2 टू पावर n, हमारा 5 कहीं आ ही नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे नाउ वी कैन सी, क्या हम देख रहे हैं वी कैन सी, नाउ वी कैन सी द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम, चलिए बच्चे देखिए हमने क्या लिखा है कि 4 टू पावर n कैन इंड विथ 0, जब हमने 4 टू पावर n इक्वल टू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 मल्टीपल 2 टू पावर n आ गया। इसके फैक्टराइजेशन में कहीं पर भी हमारा 5 नहीं आया, तो हमने क्या लिखेंगे नाउ वी कैन सी दी प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 ऑफ क्या हमारा 4 ऑफ 4 डू नॉट क्या लिखेंगे, डू नॉट क्या नहीं आया है बच्चे, डू नॉट प्राइम फैक्टर, डू नॉट प्राइम फैक्टर 5, डू नॉट प्राइम फैक्टर 5। तो क्या हो जाएगा हमारा हैंस, क्या हो जाएगा हमारा हैंस 4 टू पावर n कैन नॉट, क्या हो जाएगा कैन नॉट इंड विथ 0, कैन नॉट इंड विथ 0। चलिए बच्चे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चे अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इंड विथ डिजिट 0 पे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है कि चेक वेदर 6 टू पावर n कैन बी इंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। तो सेम ही क्वेश्चन है जैसे 4 टू पावर n था,
तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 6 टू पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। क्या हो जाएगा 0। तो क्या करेंगे बच्चे हम 6 टू पावर n का क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 का जब फैक्टर करेंगे बच्चे, तो 6 का फैक्टर क्या होगा हमारा, करेंगे तो 2 से करेंगे 2 3 जा, तो 6 का फैक्टर क्या आएगा हमारा 2 मल्टीपल 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीपल 3 टू पावर क्या हो जाएगा हमारा n। अब इस फैक्टर में भी कहीं पर भी हमारा 5 नहीं आया, तो क्या हम लिखेंगे नाउ, फिर इसमें हम क्या देखते हैं, नाउ वी कैन सी दी प्राइम फैक्टराइजेशन ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 डू नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 5 डू नॉट प्राइम फैक्टर 5। तो क्या हो जाएगा हैंस, क्या हो जाएगा हैंस 6 टू पावर n, क्या हो जाएगा 6 टू पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। ठीक है बच्चे। तो चलिए बच्चों, हमारा टाइप सेकेंड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ को पूछे जाते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करते हैं। पहला हमने एचसीएफ लिया है, कोई हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमको 75 एंड 45 के बीच हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, 70 एचसीएफ फाइंड करना है। तो 75 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड नहीं जाएगा बच्चे, तो किससे डिवाइड करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम जाएगा 25 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा हमारा 25 बार में। फिर जब हम 5 से करेंगे 5 तो कितना जाएगा, तो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा बच्चे 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। ठीक है। अब 45 का जब ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किससे डिविजिबल होगा 3 से, तो 15 बार में जाएगा बच्चे। फिर 3 से करेंगे तो 5 बार में जाएगा। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा हमारा 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। अब एचसीएफ मीन्स क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन क्या हमारा 3 है और क्या हमारा 5। तो कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो कहेंगे कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं आप लोग, हाईएस्ट नंबर को ले लेते हैं। हाईएस्ट नंबर हमारा क्या हो जाता है, हाईएस्ट नंबर दिखता है तो उसे क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और कहते हैं एचसीएफ ऑफ 75 एंड 45 का क्या हो जाएगा बच्चे 5। लेकिन ये रॉन्ग है बच्चे। क्या है हमारा रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है, देखिए जो हमारा, देखिए अगेन जब हम इसको करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, अगेन हम इसको ऐसे इस तरह से हम राइट कर सकते हैं बच्चे 3 मल्टीपल 5 टू पावर 2। इसको भी हम राइट कर सकते हैं बच्चे 3 मल्टीपल 5 2 एंड 1। ठीक है ना बच्चे, इसका भी पावर क्या हमारा 1 है। तो एचसीएफ में से जानते क्या होता है बच्चे, एचसीएफ का डिफिनीशन होता है हमारा, एचसीएफ का डिफिनीशन होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए बच्चा हमने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 3 का, देखिए लोएस्ट है ना, 3 टू पावर क्या हमारा 1। यहाँ पे 3 टू पावर 2 है तो नहीं लेंगे बच्चे, यहाँ पे क्या लेंगे हम सिर्फ 3 टू पावर 1 लेंगे। यहाँ पे 5 टू पावर 2 है तो नहीं बच्चे, हम केवल सिर्फ 5 टू पावर 1 लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 15। तो दी एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ ऑफ हमारा 75 एंड 45 के बीच में क्या हो जाएगा बच्चे 15 हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा हमारा 15। अब हम एलसीएम की बात करते हैं बच्चे, चलिए एलसीएम की बात करते हैं। तो देखिए
इसी नंबर को देख लीजिए बच्चे, इसी नंबर को देखिए। अब इसमें हमको एलसीएम फाइंड करने हैं। इसी नंबर पे हमको एलसीएम कैसे आ जाएगा बच्चे, तो देखिए एलसीएम कैसे फाइंड करता है। एलसीएम में क्या होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एलसीएम का डिफिनीशन क्या होता है बच्चे, एलसीएम का डिफिनीशन क्या होता है हमारा, ध्यान से देखिए क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर इन्वॉल्विंग क्या हो जाएगा हमारा, इन्वॉल्विंग अ कॉमन फैक्टर, क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, यानी क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मैंने क्या बोला ग्रेटेस्ट ऑफ ईच पावर ऑफ, क्या लिखा हमने प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड ईच नंबर, हमने अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे हम करेंगे 3 मल्टीपल 5 टू पावर 2 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पे 3 टू पावर 2 मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी क्या हो जाएगा हमारा एंड 5 हो जाएगा। तो चलिए इसका प्राइम देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 5 टू पावर क्या हो जाएगा हमारा 2 एंड 3 टू पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा 3 टू पावर 2। अब कहेंगे सर ये तो बच गया ना, नहीं बचे, ये तो हमारा ये 5 में ही आ जाएगा ना बच्चे, इसे हम क्या कर लेंगे स्केप कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, इसको करेंगे 5 5 जा 25 जा क्या हो जाएगा हमारा 25 जा क्या हो जाएगा हमारा, चेक कीजिए सॉरी 23 जा 75 और हमारा 75 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 75 3 जा 3 5 जा 50 कैरी बचा 1 3 7 जा 20 1 22, ठीक है बच्चे। तो कितना आ जाएगा एलसीएम हमारा आ जाएगा 5 5 जा 25, तो हमारा आ जाएगा 225 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसको हम चेक करते हैं बच्चे कि हमारा 7, ये देखिए जो हमारा एलसीएम आता है ये 75 से भी डिविजिबल होगा एंड 45 से भी डिविजिबल होगा। देखिए चेक कर लीजिए, तो 75 से जब आप 225 में भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा बच्चे, देखिए यानी 3 5 जब, तो 3 से जब भाग देंगे आप 3 5 जब 15 कैरी बचा 1 3 से जब 21 और 22 कैंसिल आउट हो गया बच्चे। अब 45 से हम जब 225 में भाग देंगे कितने टाइम से जाएगा बच्चे 5 बार में, 5 5 जब 25 एलसीएम हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया बच्चे। तो चलिए बच्चे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अभी हमारा टाइप सेकंड पे तो कुछ क्वेश्चन बताते रहे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, एक्सप्रेस ईच नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। और पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारा 140 दिया है, इसको प्राइम फैक्टर करना है तो क्या करेंगे 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 2 7 जा, फिर 2 से करेंगे बच्चे तो 35, फिर किसे करेंगे 5 7 से, तो क्या हो जाएगा बच्चे 7 हो। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे आप प्राइम फैक्टर ऑफ 140 क्या हो जाएगा बच्चे 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 बच्चे। ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड आउट करते हैं बच्चे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 4 देखिए सॉल्व करते हैं बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हमारा 505, इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है बच्चे। तो चलिए देखिए इसको हम 5005 से जब हम 5 से करेंगे तो 101 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए किससे ये डिविजिबल होगा बच्चे, देखिए किससे ये हमारा संख्या किससे डिविजिबल होगा, तो देखिए हमारा 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा बच्चे।
11 9 जा 99 एंड 11 हो जाए, ठीक है। फिर हमारा किससे इंडिविजुअल होगा 13 से 7, फिर हमारा क्या हो जाएगा 7 1। तो हमारा लिखेंगे बच्चे प्राइम फैक्टर ऑफ 505 क्या हो जाएगा बच्चे 5 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 मल्टीपल 7। देखिए बच्चे हम किसी भी ऑर्डर में प्राइम फैक्टर को लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में। ये थोड़ी ना होगा कि पहले हम 5 से डिविजुअल करें फिर 7 से। जो नंबर आपको पहले दिखे कि हमारा ये नंबर डिविजुअल कर देगा इस पूरे नंबर को, तो हम उसी ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसमें ऑर्डर की कोई बाउंड्री नहीं होती, हम किसी भी ऑर्डर में इसको हम लिख सकते हैं बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। जो हमारे क्वेश्चन दिए इसके एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करने हैं, और कह रहा है कि डेट एलसीएम मल्टीपल क्या हो हमारा एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो चलिए यही हमारा थर्ड टाइप है, यही हमारा क्या है टाइप थर्ड है बच्चे, यही हमारा टाइप थर्ड है। तो टाइप थर्ड क्या होता है हमारा, ये फार्मूला होता है बच्चे। टाइप थर्ड का फार्मूला क्या होता है बच्चे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम मल्टीपल क्या होता है हमारा एचसीएफ। एलसीएम मल्टीपल क्या होता है हमारा एचसीएफ, यानी किन्हीं दो संख्याओं का मल्टीपल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है, सिर्फ दो ही संख्या के बीच में। अगर कोई तीसरा नंबर आ जाए 20, तो ये हमारा फार्मूला इस पे सेटिस्फाइड नहीं करता है बच्चे, ठीक है। तो चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो ना क्यों लिखा है, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स दिए हैं हमको सबसे पहले इसको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं, और कह रहा है कि वेरीफाई चेक करना है कि ये फार्मूला हमारा सही है कि नहीं, यानी करेक्ट है कि नहीं, वेरीफाई करना है इसी फार्मूले पर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा टाइप थर्ड फार्मूला है, टाइप थर्ड। चलिए हम पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ पहले फाइंड करते हैं। 26 है बच्चे एंड 91 है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 मल्टीपल 13, ठीक है बच्चे। इसका करेंगे बच्चे तो 13 मल्टीपल 7, ठीक है। तो देखिए बच्चे क्या कॉमन है हमारा, देखिए हमारा क्या कॉमन है, हमारा 13 कॉमन है। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 का क्या हो जाएगा बच्चे 13, क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। फिर हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे तो 26 का क्या हो जाएगा 2 मल्टीपल 30 एंड 91 का क्या हो जाएगा हमारा 7 मल्टीपल 13। तो एलसीएम ये तो हमारा कॉमन होगा ही बच्चे, जो बचा है 2 नंबर वो भी हम मल्टीपल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल 30, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होता है हमारा, इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 14 मल्टीपल क्या हो जाएगा 30। तो 13 4 जा 52, कैरी बचा 5, 13 हो जाए 30, 30 और 5 182। तो देखिए हमारा एचसीएफ 13 आ गया और एलसीएम क्या आ गया हमारा 182 आ गया। अब इस नंबर पे हम रखते हैं। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का रहा है ना, तो यहाँ पे रखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 26 रखेंगे, मल्टीपल क्या रखेंगे 91, ठीक है। चलिए चेक करते हैं बच्चे, एलसीएम हमारा आ गया तो एंड 30 मल्टीपल 182। देखिए हमारा वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो हमने 2 डिजिट का मल्टीपल क्या होता है हमारा 6 1 जा 6 लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। अब फिर हमारा 1 2 जा 2 एंड 9 6 जा क्या होता है हमारा 54 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा। कैरी बचा 5 और 2 9 जा 18 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 23। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। तो 13 2 जा 26, कैरी बचा 2, ठीक है। और जब इसको सॉल्व कर 13 8 जा क्या होता है बच्चे
तो करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा हमारा 6 एंड 23। तो यस इट इज द हमारा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, यानी ये हमारा क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है। मल्टीपल कर लीजिए बच्चे, 182 को 13 से 6, 3 8 जा 24, कैरी बचा 2, 3 1 जा 3 5, 2 8 1, तो 6 6 3 2। तो बच्चे हमारा क्या होगा करेक्ट, सही है बच्चे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड और थर्ड दिए वो आपको छोड़ते हैं, आप खुद कीजिएगा बच्चे इसी फार्मूले पे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, कह रहा है कि फाइंड द, देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन इंटीजर। ये जो हमारे इंटीजर दिए हैं इसको हमके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन से। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चे। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं बच्चे। एचसीएफ पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर हम 15 लिखेंगे एंड 20। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 12 लिखिए। देखिए 12 2 से डिविजिबल होगा, यस बच्चे 2 6 जा, फिर 3 से सॉरी फिर 2 से ही डिविजिबल होगा, हाँ 2 3, फिर हमारा 3 से जब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर में क्या आ जाए 1 आ जाए तो हमारा वो कंप्लीट हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या आ जाएगा हमारे पे 2 मल्टीपल 3, ठीक है बच्चे। अब 15 का ऐसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चे 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा बच्चे। फिर आगे 21 का करेंगे तो 21 का क्या हो जाएगा 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसका हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है बच्चे। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए 2 टू पावर 2 मल्टीपल 3 टू पावर 1, फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 टू पावर 1 एंड 5 टू पावर 1, फिर यहाँ पे 3 टू पावर 1 मल्टीपल 7। तो कह रहा है ना कि इस एचसीएफ हमने क्या बताया था कि द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये लोएस्ट यानी तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में क्या कॉमन बच्चे हमारा 3 टू पावर 1 कॉमन है। तो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा हमारा 12 15 एंड 21 का क्या हो जाएगा बच्चे 3 हो जाएगा। ये हमारा एचसीएफ हो गया बच्चे। चलिए हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखिए इसी का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चे इसी क्वेश्चन पे। तो देखिए एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमारा पावर क्या है कॉमन है बच्चे, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 21 15 एंड 12 क्या हो जाएगा। पहले तो हम 3 टू पावर 1 लिख लेंगे बट बाकी जितनी हमारी संख्या बची है हम उसको भी राइट कर लेंगे। 2 टू पावर 2 एंड 5 मल्टीपल 7, तो 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60 और क्या हो जाएगा हमारा 420 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा क्या होता है बच्चे कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन और दिए हैं वो खुद आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 कामा 657 इक्वल टू क्या दिया हमारा 9 दिया है और कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 कामा 675। तो देखिए बच्चे यानी ये हमारे 2 नंबर का एचसीएफ दे दिया है और कह रहा है कि इन्हीं 2 नंबर का हमको एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारा ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, फार्मूला क्या होगा हमारे बच्चे, फार्मूला क्या होगा हम जानते हैं। फार्मूला क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू क्या होता है हमारा एलसीएम मल्टीपल क्या होता है हमारा एचसीएफ। तो चलिए हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है ना, तो 306 मल्टीपल 657 इक्वल टू एलसीएम हमको फाइंड आउट करने बच्चे। एचसीएफ हमारा 9 दिया ही है।
तो हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम इधर कर लेंगे और 9 को ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा बच्चे, मल्टीपल 657 बाई क्या हो जाएगा हमारा 9, 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 जा 9 एंड 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो हम मल्टीपल करेंगे बच्चे, तो 34 मल्टीपल 657, ठीक है। तो जब मल्टीपल करेंगे तो देखिए मल्टीपल कितना आएगा बच्चे, 4 7 जा 28, कैरी बचे 2, 4 5 जा 22, 4 6 जा 24, 26 हो जाएगा बच्चे, एंड 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 70, 3 6 जा 18, 19, तो यानी हमारा 8 3 13 2 2, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चे, 2 2 3 3 8 हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमने करा ही दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, चलिए देखिए क्वेश्चन। चलिए बच्चे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर हम 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, पॉज द वीडियो, जब पॉज करोगे पॉज करोगे। देखो जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा कि एक्सप्लेन, ये हमारा कोई नंबर है, ये दो हमारे कोई नंबर हैं, कह रहा है कि इसको हमको बताइए कि ये हमारा क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चे, मोर देन 2 फैक्टर क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, फर्स्ट पार्ट फॉर्म लेते हैं। लिखा कि 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 प्लस 13 दिया है। तो देखिए बच्चे हमको इसको चेक करना है कि हमारा कंपोजिट है कि नहीं, एक्सप्लेन करना है। तो क्या कर लीजिए, 13 आप कॉमन कर लीजिए। तो जब 13 आप कॉमन कर लेंगे तो 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा +1, ठीक है बच्चे। तो करेंगे तो 13 मल्टीपल 77 +1 हो जाएगा बच्चे। तो 13 मल्टीपल यहाँ पे क्या आ गया हमारा 78, और ये देख रहा हमारा क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो ये ऑलरेडी क्या होगा हमारा मोर देन 2 फैक्टर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा मोर देन 2 फैक्टर हो जाएगा। तो लिखेंगे हियर नंबर इज having prime factor 1 and लिखा है कि here the number is having prime factor other than क्या हो जाएगा हमारा 1 and itself। कह रहे हैं कि हमने लिखा है कि हियर नंबर ये जो दिया था, नंबर हैविंग प्राइम फैक्टर किसके अलावा है, 1 और इटसेल्फ के अलावा भी मोर देन अदर भी फैक्टर है। तो इस नंबर को आप बच्चे खुद सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, क्या कह रहा है सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ये हमारा कह रहा है कि सर्कुलर पाथ है कोई अराउंड, कह रहा है कि पाथ, कह रहा है कि सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। कह रहा है कि सोनिया यहाँ पे स्टैंड है, ये 1 राउंड दौड़ती है, 1 राउंड कंप्लीट करती है, तो 80 मिनट लेती है। क्या लेती है हमारे 80 मिनट लेती है, ठीक है बच्चे। अगेन करते हैं, कह रहा है कि वाइल रवि क्या लेता है हमारा 12 मिनट, और रवि कितना लेता है, मान लीजिए रवि हमारा यहाँ पे स्टैंड है, मान लीजिए यहीं पे स्टैंड है, तो कितना रवि यहाँ से, तो ये अगर दौड़ता है तो कितना लेता है हमारा 12 मिनट लेता है बच्चे। कितना लेता है हमारा 12 मिनट लेता है। अगेन देखिए क्या कर रहा है कि सपोज दे बोथ आर स्टार्टेड एट सेम पॉइंट। कह रहा है कि सेम पॉइंट से, यानी मान लीजिए रवि भी यहीं से दौड़ रहा है, सेम पॉइंट से। कह रहा है कि बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, कह रहा है कि एट द सेम टाइम, कह रहा है कि एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है कि और सेम ही डायरेक्शन में ये क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं सब सेम ही डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो कह रहा है कि कितने समय बाद दोनों